नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार जायसवाल आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सारी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा है और सभी प्रशासन यही कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए अगर जो कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम घर में रह के करें क्या कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी सरकार के नियम्स हैं उसको फॉलो करिए। जो भी उनका कहना है कि आप घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में दिन में कई बार साबुन से हाथ धोइए, घर में दूरी बना के रहिए, किसी से मिलिए तो दूरी से बात करिए और मास्क लगा के रखिए। तो जितने भी सरकार के रूल्स हैं उसको फॉलो करिए। दूसरा नंबर कि हम अपने घर में रह के और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा टाइम घर में रह के बर्बाद हो रहा है, हमारा टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो हम इस लॉकडाउन में घर में हैं तो घर में क्या कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सब दूसरा जो काम है, घर में बैठ के अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए, अपने आप की जानकारी को बढ़ाइए जो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि इस समय सबके पास पर्याप्त टाइम है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप की जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो हम दूसरे बात में समझते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सुबह उठ के हम पहले अपने फिटनेस पे काम कर सकते हैं, हमको अपने शरीर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर जो फिटनेस ठीक है तो हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि हम फिटनेस पे काम करिए। दूसरा है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक है तो भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद रिलेशंस बनाइए, घर में बैठे बैठे मोबाइल से, फ़ोन से बातें करिए, क्योंकि सब कोई बैठा हुआ है, आपके रिश्तेदार सारे बैठे हुए हैं। तो एक बेहतर रिलेशन बनाया जा सकता है अभी इस लॉकडाउन में। इसके बाद जो आप जिस भी प्रोफेशन से, अगर जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए, एक बहुत अच्छा मौका है कि इस मौके का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। आप घर में बैठे बैठे आप जिस भी सब्जेक्ट पे पढ़ाई करते हैं, जो भी आपकी स्टडी है, उस स्टडी को इतना तैयार करिए कि आप जब स्कूल में जब जाएँ, दोबारा खुलता है तो आप स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाएँ। तो आपके पास पूरा टाइम है, आपको अपने आप को खुद तैयार करिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो भी आप देखिए कि आप अपने बिजनेस में क्या बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ और ख़राब होने वाली हैं। तो लॉकडाउन के बाद आप क्या इसमें बदलाव करेंगे, अपने बिजनेस में क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, इस पर आप पूरा फोकस करिए घर में बैठे बैठे। आप अगर जो नौकरी करते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैं वो यूट्यूब से लीजिए, अपने गूगल से पूछिए, गूगल से लेकर जानकारी लीजिए और एक बहुत ही बेहतर अपने आप को बनाइए। इस लॉकडाउन में होता क्या कि बहुत लोग लॉकडाउन में बैठ के अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हम अपने आप को इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं पूरा। तो आपको मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं, और एक कहानी बहुत ही मोटिवेट हमको भी की है और आप लोगों को भी बहुत मोटिवेट करने वाली है। एक कहानी है, एक गांव में एक बादलों ने एक भविष्यवाणी की कि इस गांव में अगले 1 साल तक बारिश नहीं होगी। बादलों ने क्या बोला कि इस गांव में अगले 1 साल तक एकदम बारिश नहीं होनी है। तो उस टाइम किसान लोगों ने सोचा, उस गांव के जितने भी किसान थे उन्होंने सोचा कि अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक बादलों ने भविष्यवाणी किया है कि बारिश नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे। सभी ने क्या किया, अपने अपने उपकरण थे जिनका हल था उसको पैक करके घर में रख दिया, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने अपना जब सब कुछ रख दिया तो उसी गांव में एक किसान था जो अपने हल को रखा नहीं, रूटीन में काम करने लगा। जैसे उसको जब टाइम आया तो हल जोताई किया, जब टाइम आया तो बीज बोया, जब टाइम आया तो उसमें खाद दिया, सारा काम अब रूटीन से करने लगा। तब उस रास्ते से जब वो काम कर रहा था, उसी टाइम उस रास्ते से बादल गुजर रहे थे, बादलों का एक झुंड जा रहा था। तो बादल आए और उससे पूछे किसान से कि हमने तो अगले 1-1.5 साल 2 साल तक बारिश नहीं करने की भविष्यवाणी की है, तो आप खेत में काम क्यों कर रहे हैं, आपको करने की क्या ज़रूरत है, बारिश तो होगी नहीं तो हम फिर आपका अन्न कैसे पैदा होगा। उस किसान का जो जवाब था बहुत ही सटीक जवाब था और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उस किसान का जवाब था कि मैं किसान हूँ, मैं हल चलाता हूँ, तो अगर मैं अगले 1 से 1.5 से 2 साल तक मैं हल नहीं चलाऊंगा, अपने उपकरणों का वो उपयोग नहीं करूंगा, तो क्या पता मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। इसके बाद जब बारिश होगी तो मैं हल नहीं चला पाऊं, तो मैं खेत में काम नहीं कर पाऊं। इसलिए मैं रूटीन में अपने काम को कर रहा हूं, इसका फॉलो कर रहा हूं कि हमको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये सुन के बादल अचंभित हो गए, उनको बहुत ही शौक लगा। वो लोग सोचे कि ये किसान है
इसके दादा परदादा सबने शुरू से हल चलाया, घर खेती की, इतने दिनों से खेती का इनके वहाँ प्रचलन है। अगर ये हल चलाना भूल सकता है, अपने खेतों में काम करना भूल सकता है, तो हम बादल हैं, क्या पता हम बाद में बरसना भूल गए। तो बादल वो बहुत सोच में पड़ गए और उन्होंने क्या किया, फैसला लिया कि हम भी रूटीन में काम करेंगे जैसे हम बरसते थे, और ऊपर गए और वो भी रूटीन में बारिश करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने बारिश करना शुरू कर दिया तो उस गांव में सारे खेत बंजर थे, किसी के खेत में कुछ नहीं था, लेकिन वो अकेला किसान था जिसने मेहनत की थी और उसके खेत में अन्न उपजा और उसके खेत में हरियाली आई। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी आपदा में, किसी भी दिक्कत से घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम सारे काम को भूल जाएंगे, हमको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा, परेशानियां आ जाएंगी। तो हम लॉकडाउन में इस टाइम का पूरा भरपूर उठाएं। आप भी इसका भरपूर उपयोग करिए, घर में बैठे बैठे एकदम ऑनलाइन पढ़ाई करिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं सारा कुछ करिए, क्योंकि आपके पास अब कोई नहीं बहाना है, आपके पास पूरा भरपूर टाइम है। क्योंकि टाइम सबके पास दिया गया है और टाइम बहुत कीमती है। जो भी आदमी एक एक मिनट का दुरुपयोग करेगा, प्रकृति उससे 2-2 मिनट 3-3 मिनट छीन लेगी। तो हमको अपने टाइम का भरपूर उपयोग करना है, घर में रहना है, सेफ रहना है, स्टे होम करके रहना है, लेकिन घर में बैठे बैठे बहुत कुछ सीखना है और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सीखेंगे, जानकारी लेंगे और इसको अपने इस लॉकडाउन का पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपदा में जो अवसर निकाले वही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।